Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइस ये वीडियो होने वाली है द फील्ड के बारे में और फील्ड के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरीके से WWE ने द फील्ड के कैरेक्टर को फेल किया है, किस तरीके से WWE ने फैंस को डिसअपॉइंट किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार जो है वो फील्ड के कैरेक्टर के साथ WWE ने इस तरीके की चीज करी है और फैंस को किया है डिसअपॉइंट और इस कैरेक्टर को, इतने कमाल के कैरेक्टर को किया है फेल। तो डिटेल में करने वाले इस वीडियो के अंदर बात और उनकी रिटर्न के बारे में कुछ बात करेंगे। तो वीडियो देखना पूरे एंड तक, काफी कमाल की वीडियो होने वाली है। और अब स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे, तो फिर जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी पे। तो सबसे पहले अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, किस तरीके से रैंडी ऑर्टन और फील्ड की स्टोरी लाइन चल रही है, जो कि काफी कमाल की स्टोरी लाइन है और यहाँ पर जो है वो फैंस काफी इंटरेस्ट ले रहे थे इस स्टोरी लाइन में। जैसे कि आपको पता है, जब ये स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई थी तभी से ये जो स्टोरी लाइन है काफी कमाल की लगने लगी थी और फैंस काफी इंटरेस्ट ले रहे थे इस स्टोरी लाइन के अंदर। और उसके बाद एक फायरफ्लाई फन हाउस वाले मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन चला देते हैं फील्ड को और उसके बाद से वो गायब है और तभी से फैंस जो है वो वेट कर रहे हैं कि फील्ड की रिटर्न कब होगी और अभी तक उनकी रिटर्न नहीं हुई है। अब यहाँ पर WWE ने जो गलती करी है, एक बार फिर से डिसअपॉइंट जो किया है, उसके बारे में और उनकी रिटर्न के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले और दूसरे मौके कौन से थे जब WWE ने फील्ड के कैरेक्टर को किया था फेल। और पहला मौका था जब उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप दी गई थी, काफी कमाल का उनका टाइटल रेन चल रहा था, मतलब स्टार्ट हुआ था वो टाइटल रेन और जिस तरीके से उनको बुकिंग मिल रही थी, काफी डोमिनेटिंग बुकिंग लग रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक मैच बनाने के लिए, गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस के मैच को रेसलमेनिया में बनाने के लिए, चैंपियनशिप के लिए उस मैच को बनाने के लिए गोल्डबर्ग की रिटर्न वहां पर WWE ने करवाई और गोल्डबर्ग से हरवा दिया फील्ड को। वो ऐसी चीज थी जो कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि कोई पार्ट टाइमर रेसलर या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई ऐसा रेसलर जो कि प्रॉपर्ली मैच नहीं दे पा रहा है, उसके साथ जो है वो फील्ड को इस तरीके से बुक किया और इस तरीके से फील्ड से टाइटल ले लिया गया। तो वहां पर फैंस जो है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। ठीक रेसलमेनिया से पहले वो चीज हुई थी और वो ऐसा मौका था जब फील्ड के कैरेक्टर को लोग सीरियसली लेना स्टार्ट करे थे। फील्ड के कैरेक्टर को लोग काफी दिलचस्पी से देख रहे थे और काफी पसंद उस कैरेक्टर को लोग कर रहे थे। बट जैसे ही वो हाइप बनी उस कैरेक्टर की, तो WWE ने उस चीज को जो है वो ड्रॉप कर दिया उनसे टाइटल लेने के बाद। और वो पहला मौका था जब फैंस डिसअपॉइंट हुए थे और वो जो फील्ड का कैरेक्टर था वो फेल पहली बार WWE ने किया था। उसके बाद मौका आता है पिछले साल, यानी कि हमने देखा जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन और फील्ड की स्टोरी लाइन चलती है, जहां पर हमें पता था कि भाई एंड में फील्ड ने चैंपियनशिप जीतनी है। पर उसके बाद होता ही है कि रोमन रेंस की रिटर्न हो जाती है कंफर्म और वहां पर रोमन रेंस की रिटर्न होती है। जैसे ही चैंपियन बनते हैं फील्ड, उसके अगले ही पेपर व्यू में उनसे टाइटल ले लिया जाता है और यूनिवर्सल चैंपियन बना दिया जाता है रोमन रेंस को। अब यहाँ पर WWE ने ये चीज तो सही करी कि यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को बना दिया, बिकॉज उस वक्त शायद वो डिजर्व करते थे जिस तरीके से उनकी रिटर्न हुई थी एज हील और बिजनेस के लिए भी वो बेटर डील थी। बट एक बार फिर से जो है WWE ने फील्ड के कैरेक्टर को डिसअपॉइंट किया, क्योंकि फिर से जो है वो फील्ड के कैरेक्टर को लोगों ने काफी सीरियसली लेना एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया था। एक बार फिर से वो इंटरेस्ट और एक बार फिर से वो हाइप बन गई थी उस कैरेक्टर के साथ। बट WWE ने फिर से एकदम से उस कैरेक्टर को ड्रॉप कर दिया और एक बार फिर से उस कैरेक्टर को फेल कर दिया, फैंस को डिसअपॉइंट कर दिया। और ये दूसरा मौका था जब फील्ड जो है वो नेक्स्ट लेवल जाने ही वाले थे, पर WWE ने, आप कह सकते हो ना कि जब कोई ऊंचाई में चढ़ता है तो उसको नीचे खींचा जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही फील्ड का कैरेक्टर जैसे ही ऊपर जाने वाला होता है, WWE हर बार उस कैरेक्टर को नीचे खींच देती है और उस कैरेक्टर को, जो कि इतना बड़ा कैरेक्टर बन सकता है, वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर वो बन सकता है WWE की हिस्ट्री के, उनको जो है वो बार बार फेल कर देते हैं। अब तीसरा मौका आता है जब हमने देखा रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी काफी कमाल की स्टोरी लाइन चल रही थी, जिस तरीके से बुकिंग मिल रही थी रैंडी ऑर्टन को भी और फील्ड को भी काफी इंटरेस्ट लोग ले रहे थे। फील्ड के कैरेक्टर को एक बार फिर से लोगों ने उसी तरीके से उसी हाइप के साथ लेने स्टार्ट कर दिया और हम उसके बाद देखते हैं कि फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच में जो है वो फील्ड जल जाते हैं। अब लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज सबको पता था कि भाई जब इनकी रिटर्न होगी तो वो काफी नेक्स्ट लेवल तरीके से होगी और इस कैरेक्टर को जो है वो नई ऊंचाई मिलेगी, कुछ नया मिलने वाला है इस कैरेक्टर को। और उसी चीज का वेट लोग करते रहे और हुआ एक बार फिर यही कि WWE ने एक बार फिर से जो है वो फैंस को डिसअपॉइंट किया है और फिर से इस कैरेक्टर को फेल किया है। इस कैरेक्टर की जो रिटर्न है वो WWE ने इतनी ज्यादा डिले कर दी है कि फैंस का इंटरेस्ट जो है वो उस स्टोरी लाइन और फील्ड में से कम होने लगा है धीरे धीरे। अब अगर WWE को यहाँ पर फील्ड की रिटर्न लेट करवानी थी तो WWE को जो है वो रैंडी ऑर्टन को किसी और स्टोरी लाइन के अंदर डाल देना चाहिए था उसके बाद ही, और फील्ड की कैरेक्टर की जो रिटर्न होनी थी वो एकदम से सरप्राइज रिटर्न होती, भले ही चाहे WWE जितने भी टाइम बाद कराती, तो फैंस को जो है वो इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। बट यहाँ पर WWE ने क्या किया कि जैसे ही फील्ड जल जाते हैं उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से एलेक्सा ब्लिस को बुक किया और उससे WWE हर हफ्ते टीज करती रही कि भाई फील्ड आने वाला है और इस आने वाले है चीज को WWE ने इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इस स्टोरी लाइन से बिल्कुल ही धीरे धीरे कम होने लगा। वो समय था जब इस स्टोरी लाइन सबसे कमाल की लग रही थी और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोग इस स्टोरी लाइन के अंदर ले रहे थे। बट अब ये समय है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है इस स्टोरी लाइन में और एक बार फिर से फील्ड के कैरेक्टर को जो वो हाइप मिल रही थी और जो नेक्स्ट लेवल वो कैरेक्टर जाने वाला था, एक बार फिर से WWE ने डिसअपॉइंट किया है। अब यहाँ पर फील्ड की रिटर्न ना होने का रीजन आप ये समझ सकते हो कि WWE के पास क्रिएटिव अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे हैं, उनके जो राइटर्स हैं उनके लिए लिख रहे हैं उनकी रिटर्न वो इतनी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लिख रहे हैं कि विंस जो है वो इस चीज को करें, क्योंकि विंस को ये चीज
जब करनी है तो काफी बड़े लेवल पर करनी है, फील्ड की जो रिटर्न करानी है वो काफी बड़े लेवल पर करानी है। तो शायद ये हो सकता है कि राइटर्स जो है वो अच्छी रिटर्न उनकी नहीं लिख पा रहे हैं जिससे विंस जो है वो कन्विंस हो सके, या फिर दूसरा रीजन आप ये समझ सकते हो कि WWE को उनका जो मैच है वो रेसलमेनिया में करवाना है, तो WWE के पास बहुत कुछ नहीं है इस स्टोरी लाइन के अंदर दिखाने के लिए, ऑलरेडी बहुत कुछ दिखा चुकी है, तो शायद उनके पास इतने ज्यादा आइडियाज नहीं होंगे। तो इसीलिए ठीक रेसलमेनिया से थोड़े ही टाइम पहले वो फील्ड की रिटर्न करवाएगी ताकि वो थोड़े टाइम तक जो है वो उस स्टोरी लाइन को चलाएं और फिर रेसलमेनिया के अंदर इस स्टोरी लाइन को एंड करे एक गिमिक मैच के साथ। अब इन दोनों में से रीजन कोई सा भी हो, बट यहाँ पर WWE ने जो इतना लेट कर दिया है फील्ड की रिटर्न को, अब इसके बाद अगर फील्ड की वो रिटर्न करवाते हैं तो भाई बहुत बड़ी तरीके से उनकी रिटर्न करवानी पड़ेगी और बहुत कुछ कमाल का करना होगा इस स्टोरी लाइन के अंदर, तभी फैंस एक बार फिर से इस स्टोरी लाइन को उतना सीरियसली ले सकते हैं जैसे कि वो पहले ले रहे थे। बिकॉज अगर हल्की सी भी कमी यहाँ पर फील्ड के कैरेक्टर में हुई या फिर इस स्टोरी लाइन में थोड़ी सी भी कमी अगर दिखेगी तो फैंस इस स्टोरी लाइन को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे जितना पहले ले रहे थे। तो आप कह सकते हो कि जो प्रेशर है WWE के राइटर्स पे वो ज्यादा बढ़ जाएगा उनकी रिटर्न के बाद, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर रिटर्न करवानी होगी फील्ड की, तभी जो है वो फील्ड के कैरेक्टर को वही हाइप और वो लेवल मिल सकती है जो वो डिजर्व करते हैं। फिलहाल अगर मैं रिटर्न की बात करूं फील्ड की, तो यार अब आप उनकी रिटर्न कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज अब रेसलमेनिया क्लोज है, तो इसीलिए आप ये सोच सकते हो कि शायद जब फास्टलेन पेपर व्यू एंड हो जाएगा या मे भी हो सकता है फास्टलेन पेपर व्यू के अंदर फील्ड आ सकते हैं, अगर वहां पर रैंडी ऑर्टन का कोई मैच होता है तो वहां पर फील्ड आ सकते हैं, या फिर अगर फास्टलेन में रैंडी ऑर्टन का कोई मैच नहीं है तो उसके बाद से जो भी रॉ आपको देखने को मिलेगी शायद अगली रॉ में आपको फील्ड देखने को मिल जाए, बिकॉज उससे ज्यादा लेट तो नहीं हो सकता है बिकॉज ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है रेसलमेनिया को। तो आप कह सकते हो कि अगली रॉ में वो आ सकते हैं या फिर फास्टलेन में आ सकते हैं या फिर उससे अगली रॉ में आ सकते हैं। तो इन 3 शो में से किसी ना किसी एक शो के अंदर फील्ड आने वाले हैं, कौन से शो में आएंगे इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। फिलहाल यही सब था इस वीडियो के अंदर और आई होप WWE ने जो फील्ड के कैरेक्टर को फेल किया है 3 बार, इस गलती को WWE जल्दी से जल्दी सुधार ले, बिकॉज ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है WWE के पास जिनको लोग इतना ज्यादा सीरियसली लेते हैं, तो फील्ड उनमें से एक है। तो आई थिंक इनको सीरियसली WWE को लेना होगा और जल्द से जल्द जो है WWE को फील्ड को वो देना होगा जो वो डिजर्व करते हैं। फिलहाल यही सब था इस वीडियो के अंदर, तो यार वीडियो को लाइक कर देना नीचे और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाकी वीडियो के नीचे कमेंट्स मारते रहा करो यार अपने थॉट्स वगैरह सब कुछ, तो अच्छा लगता है नीचे कमेंट अपने थॉट्स मारते रहा करो। सो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन पीस।